Hello everyone, welcome all of you in Image Math classes. Uh, so ये सेकेंड लेक्चर है एलपीपी का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग जो डिस्कस किए थे वो है बेसिक डेफिनेशन ऑफ एलपीपी। ओके, एलपीपी क्या है, उसका कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। एक्चुअली फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी जो है वो सारे फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, बेसिक जो डेफिनेशंस है वो सब डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलपीपी ये रह गया था, वो उसको पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे किसमें, कॉन्वेक्स सेट में। ओके, सो कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलपीपी क्या है। ओके, देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलपीपी होता है, देखिए पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलपीपी क्या होता है, मैक्स जेड इज इक्वल टू C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस Cn xn होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या होता है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A on n xn is less than or equal to B1। उसके बाद A21 x1 प्लस A22 सॉरी प्लस A22 x2 प्लस A2n xn इज लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, B2। ओके, एंड उसके बाद आ जाएगा A m on x1 प्लस A m2 x2 प्लस A m n x n इज लेस देन और इक्वल टू बी एम, राइट। और ये सारे के सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स है ये, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, ये सारे डिस्कस किया था मैंने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, राइट। तो और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, दैट मीन्स x1 x2 xn जो है एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हो गया हमारा मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। ओके, अब इससे कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मतलब इसको समराइज कर दीजिए। देखिए सी, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं। ओके, देखिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज मैक्स जेड इज इक्वल टू समेशन सी जे एक्स जे where j equal to 1 to n। ओके, एंड सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट हो जाएगा आपका समेशन j इक्वल टू 1 to n a i j x j, okay, which is
लेस देन और इक्वल टू बीजे, सॉरी बी आई होगा यहाँ पर, क्योंकि वेट, ये हो जाएगा आपका बी आई। ओके, एंड where I equal to 1 to m, okay, I equal to 1 to m, and और क्या होगा, xj is greater than or equal to 0, greater than or equal to 0, where j equal to 1 to m, j equal to 1 to n, ओके। ये हो गया आपका, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये है आपका कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलपीपी, दिस वन कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलपीपी, ओके। अब चलते हैं कॉन्वेक्स सेट, ओके। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है कॉन्वेक्स सेट हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ये समझ में आया आपको, मैक्स जेड इक्वल टू सी वन, ये सब तो समझ में आया होगा। जस्ट इसको समराइज कर दिए, जे समेशन जे सी जे एक्स जे, ओके, जे इक्वल टू 1 to n एंड सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स को हमने क्या कर दिया, जे इक्वल टू 1 to n ए आई जे एक्स जे इज लेस देन इक्वल टू बी आई, ओके। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, यही आपका कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलपीपी है, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है हमारा आज का मेन टॉपिक है कॉन्वेक्स सेट, राइट। आज का हमारा मेन टॉपिक है कॉन्वेक्स सेट, ओके। ये एकदम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं इसको, क्या हो रहा है, ओके। चलिए, कॉन्वेक्स सेट, ओके। चलते हैं, पहले जो छोटा छोटा टॉपिक है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हो गया पहले तो आर एन स्पेस, एन डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, छोटा छोटा डेफिनेशन देखिए। आर एन स्पेस क्या है, दैट मीन्स एन डायमेंशनल स्पेस, ओके, एन डायमेंशनल स्पेस। देखिए ये तो जनरली मॉडर्न अलजेब्रा में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। आर एन स्पेस मतलब अ सेट ऑफ एन टपल्स, ओके। एक्चुअली होता क्या है आर एन स्पेस, जैसे मान लीजिए आर टू स्पेस में मतलब क्या होता है 2D में, आर टू स्पेस, सॉरी, आर टू स्पेस मीन्स क्या होता है, 2 डायमेंशनल स्पेस मतलब 2D स्पेस ना। उसके बाद आर थ्री स्पेस क्या होता है, 3D स्पेस, ओके, एंड सो ऑन। आर एन स्पेस, आर एन स्पेस होता है एन डायमेंशनल स्पेस, ओके। आर एन स्पेस होता है एन डायमेंशनल स्पेस, दैट मीन्स आर एन इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x1 x2 and xn such that xi belongs to r, okay, for all I equal to 1
टू एन। ओके, ये हमारा मतलब इसमें क्या होता है कि एन कंपोनेंट्स होता है आर का, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम लिखेंगे इसको आर क्रॉस आर, आर मतलब एन कंपोनेंट्स, ठीक है। आर का ये जो है हमारा एन कंपोनेंट्स, ठीक है, एन टाइम्स। तो एक्चुअली एन टपल्स से सेट ऑफ ऑल एन टपल्स ऑफ स्केलर्स फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। दिस वेक्टर स्पेस हैविंग एन डायमेंशन, ओके, दिस इज कॉल्ड एन डायमेंशनल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय दिस आर एन, ओके। मतलब अगर हम इसको एज ए डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिखिए कि एक्चुअली आर एन इक्वल टू होता है, आर एन इक्वल टू होता है, ये तो हो गया मतलब एज ए मतलब ये तो सांकेतिक हो गया थोड़ा सा। अब अगर हम इसको एज ए डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो मतलब आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एन टपल्स, एन टपल्स ऑफ स्केलर्स, स्केलर्स फॉर्म, स्केलर्स फॉर्म, set of all n tuples of scalars scalars form a vector space, okay, form a vector space, okay। this vector space having क्या n dimension, this vector space having n dimension, set of all n tuples of scalars form a vector space, this vector space having n dimension, this is called n dimensional space, okay। ये जो वेक्टर स्पेस है ये n डायमेंशनल है, दिस वेक्टर स्पेस having n dimensional, okay, this is called n dimensional space और डिनोटेड बाय क्या है, डिनोटेड बाय आर एन, ओके, राइट। तो n डायमेंशनल स्पेस समझ में आया, n टपल्स, सेट ऑफ ऑल n टपल्स ऑफ स्केलर्स फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, ओके। ये हो गया हमारा n डायमेंशनल स्पेस। अब वेक्टर स्पेस में कॉन्वेक्स सेट में ये सब काम में आएगा, इसलिए थोड़ा बहुत मतलब हिंट दे रहे हैं, ठीक है। अब इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन आर एन क्या होता है, ये तो वेक्टर स्पेस में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ऑफ आर एन क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम डिस्कस करेंगे देखिए इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, एक मिनट। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ऑफ आर एन क्या हो जाएगा, देखिए आप सपोज मान लीजिए दो वेक्टर्स है, एन डायमेंशनल दो वेक्टर है, ठीक है। एक है u इक्वल टू, लेट u इक्वल टू u1 u2 एंड un, ओके, एंड v इक्वल टू है आपका, सॉरी v इक्वल टू एक वेक्टर है
V1 V2 Vn। ओके, ये दो वेक्टर्स है, ठीक है, और टू वेक्टर्स ऑफ इसका आर एन में लिए, ठीक है। यू वी बोथ आर एन टपल्स वेक्टर्स ऑफ आर एन। ओके, देन इसका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देन इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज डिनोटेड बाय क्या? देन इनर प्रोडक्ट को मैंने आईपीसी लिखता हूँ, ठीक है, पूरा लिखने से अच्छा है शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ठीक है, आईपी इनर प्रोडक्ट। ओके, मतलब देन इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी क्या हो जाएगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी डिनोटेड बाय क्या? यू डॉट वी। ओके, एंड ये जो डिफाइन किया जाता है यू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, ये दोनों आप ये कर दीजिए, U1 सॉरी U2 UN इंटू V1 V2 Vn। ओके, Vn। ओके, तो इसको नॉर्मली आप एज ए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, ये दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ओके, प्रोडक्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा? U1 V1 प्लस U2 V2 प्लस ऐसे चलता जाएगा, क्या हो जाएगा? UN Vn। ओके, तो मतलब यू वी इक्वल टू ये मिल गया, ठीक है। अब ये जो यू वी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यू आई वी आई। ओके, फिर आई इक्वल टू 1 to n। ओके, मतलब यू वी इक्वल टू दिस। ओके, राइट। चलिए, अब इसको, ये तो हो गया इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट अगर आपको बोले तो ऐसे करना होगा, ठीक है। यू वी इक्वल टू यू आई वी आई, ऐसे जो जैसे हमने किया यहाँ पर ऐसे करना होगा, राइट। अब देखिए, एक छोटा सा मतलब थ्योरम है, उसको हमने प्रूफ नहीं करूँगा, ठीक है, जस्ट वो थ्योरम क्या है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, क्या है? सपोज यू एंड वी, ठीक है, यू एंड वी एंड डब्ल्यू आर थ्री वेक्टर्स। ओके, सपोज यू वी एंड डब्ल्यू बी थ्री वेक्टर्स। ओके, थ्री वेक्टर्स of Rn। ओके, of Rn, देन क्या होता है? देन एक नंबर है यू वी इक्वल टू वी यू होता है, मतलब ये क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। यू वी इक्वल टू वी यू होता है। दो होता है, दो नंबर, मतलब अल्फ़ा यू प्लस
बीटा वी, ये तो वेक्टर स्पेस में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। वेक्टर स्पेस में भी था ये अल्फा यू डब्ल्यू प्लस बीटा वी डब्ल्यू, राइट। अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, ओके। एंड 3 नंबर है कि यू यू, ओके, इज ग्रेटर देन 0, यू डॉट यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और फोर्थ है यू यू इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ यू इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। सपोज यू वी डब्ल्यू, सपोज ये देख रहे हैं यू वी डब्ल्यू, ठीक है, विथ 3 vectors of Rn, then यू वी इक्वल टू वी यू, फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या है, यू बी प्लस बी डब्ल्यू बीटा वी इंटू डब्ल्यू इक्वल टू, मतलब क्या हो रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना, ओके। अल्फा यू वी यू डब्ल्यू प्लस बीटा वी डब्ल्यू, ओके। और ये जो अल्फा बीटा है ये सारे के सारे इसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट, आर का एलिमेंट, ओके। मतलब ये जो वेक्टर स्पेस है एक्चुअली ये आर एन ओवर आर है ना, ओके। सो ये जो अल्फा बीटा कांस्टेंट है स्केलर्स, ये आर का एलिमेंट होगा, ओके। और थर्ड वन क्या है, यू यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फोर्थ वन यू यू इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ यू इक्वल टू 0, ओके। अब इसका प्रूफ छोटा छोटा प्रूफ है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, इजी है, ओके। अब हम देखेंगे हाइपर प्लेन, ओके। सो हाइपर प्लेन क्या है, इन आर एन स्पेस द सेट ऑफ पॉइंट्स, इन आर एन स्पेस द सेट ऑफ पॉइंट्स, ओके, x इक्वल टू x1 x2 xn, ये जो n टपल्स है, हाँ, which satisfy the equation this c1 x1 plus c2 x2 plus cn xn, okay, for all ci belongs to r। ये जो सारे के सारे ci है ये सारे स्केलर्स है, ओके। सॉरी, ci सारे के सारे क्या है, स्केलर्स है, ठीक है। और वो कहाँ पर बिलोंग करेगा, आर पर, ठीक है। स्केलर्स तो आर पे ही बिलोंग करता है ना, ओके। सो देखिए यहाँ पर सी आई आर पर बिलोंग करेगा, फिर आई इक्वल टू 1 to n, c1 c2 cn जो है आर पर बिलोंग करेगा, और के भी यहाँ पर स्केलर है वो भी आर पर ही बिलोंग करेगा। बट इस सारे के सारे जो सी आई है ये एक साथ जीरो नहीं होगा, ठीक है। नॉट ऑल सी आई इज जीरो, दिस इज कॉल्ड हाइपर प्लेन। दैट इज, अगर हम एक लाइन में इसको डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली हाइपर प्लेन इक्वल टू है hyperplane is equal to x1 x2 x3 xn belongs to Rn, belongs to Rn such that c1 x1 plus c2 x2 plus cn xn is equal to k, ओके। मेरा सिस्टम थोड़ा सा
गड़बड़ कर रहा है, ओके, इसलिए राइटिंग बहुत गंदा हो रहा है। सी एन एक्स एन इक्वल टू के, ओके। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ये हाइपरप्लेन बोल रहा है, ठीक है। सो हाइपरप्लेन क्या है, इन आरएन में, आरएन स्पेस में हाइपरप्लेन कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी n डायमेंशनल वेक्टर लीजिए आप, ठीक है, और उसको वो किसको एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो इक्वेशन है दिस, ओके, c1x1 प्लस c2x2 प्लस cnxn इज इक्वल टू k, ओके, बट नॉट ci इक्वल टू 0, ओके, दिस इज कॉल्ड हाइपरप्लेन। तो अगर हम बोलेंगे कि अगर इन 2D स्पेस में और R2 में कैसे हाइपरप्लेन डिफाइन करोगे, सॉरी, ओके, अगर हम बोलेंगे कि इन 2D R2 में, R2 में हाइपरप्लेन कैसे डिफाइन करोगे, तो R2 में हाइपरप्लेन हो जाएगा सेम, टू टपल्स, ओके, पेयर वाइज हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट c1x1 प्लस c2x2, सॉरी c1x1 यहाँ पर y एक्स वाई लिया है मैंने, सॉरी, सो c1x प्लस c2y हो जाएगा, ठीक है, c1x प्लस c2y इज इक्वल टू k, और यहाँ पर c1 c2 और k सारे के सारे स्केलर से R में बिलोंग करेगा, ठीक है। और क्या कंडीशन होगा कि ये जो c1 c2 है ये नॉट ऑल जीरो, ओके। सो ए किसका इक्वेशन है, एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इन R2 हाइपरप्लेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ओके, इन R2 hyperplane is a straight line, straight line is a hyperplane in R2 space। अगर आपको मैंने मतलब ये आ भी सकता है कि इन R2 hyperplane is straight line, parabola, like that, okay, मतलब 4 MCQ दे दिया, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया, आपको बोलेंगे कि क्या होगा, इन R2 हाइपरप्लेन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ओके, मतलब स्ट्रेट लाइन इज ए हाइपरप्लेन इन R2 स्पेस, ओके। चलिए, और R3 में क्या हो जाएगा, R3 में सेम चीज XYZ ले लीजिए, R3 में क्या हो जाएगा, आप XYZ 3 XYZ बिलोंग्स टू R3 such that C1x प्लस C2y प्लस C3z इज इक्वल टू k, ओके, राइट। और R3 में क्या हो जाएगा हाइपरप्लेन, R3 में हाइपरप्लेन हो जाएगा आपका प्लेन, ओके, दैट इज इन R3 प्लेन इज ए हाइपरप्लेन इन R3 स्पेस, ओके, प्लेन हो जाएगा, प्लेन इज अ हाइपरप्लेन इन R3 स्पेस, ओके।
सो इन n डायमेंशनल स्पेस हाइपर प्लेन इक्वल टू, तो ऊपर में डिफाइन किया, ठीक है, ये जो है C1 X1, ये वाला, ये वाला, ओके, दिस वन X1 X2 Xn बिलोंग्स टू Rn, C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस Cn Xn इक्वल टू K, ये वाला आपका Rn में, Rn स्पेस में, n डायमेंशनल स्पेस में हाइपर प्लेन, ओके, ऐसे डिफाइन करते हैं। और अगर आप मैट्रिक्स नोटेशन में क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स नोटेशन में मतलब नॉर्मल, जो देखिए आप मैट्रिक्स नोटेशन में अगर हम हाइपर प्लेन को डिफाइन करेंगे तो वो हो जाएगा, सॉरी, मैट्रिक्स नोटेशन में क्या हो जाएगा, देखिए एक्चुअली C1 C2 Cn ना, ये जो वेक्टर है X1 X2 Xn, ओके, ये वेक्टर है, ठीक है, सच दैट यहाँ पर एक और वेक्टर लेना होगा आपको, C1 C2 Cn, ओके, ये Cn है, और यहाँ पर लेना होगा X1 X2 Xn इज इक्वल टू K, राइट। तो ये आपका मैट्रिक्स नोटेशन हो जाएगा, दैट इज अगर हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू x such that Cx is equal to K, okay, where x equal to this, C equal to this and K equal to this, okay, मतलब x इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा x ट्रांसपोज, इसका X1 X2 Xn का ट्रांसपोज, ठीक है, अगर नॉर्मली लिखेंगे तो, ठीक है, मतलब अगर रो वाइज आप इसको लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना होगा, देखिए x इक्वल टू X1 Xn ट्रांसपोज, ओके, और C इक्वल टू आपको लिखना होगा C1 C2 Cn ट्रांसपोज, ओके, ये तो ट्रांसपोज नहीं होगा, मतलब ये तो क्या है, ये 1/n मैट्रिक्स और ये n/1 मैट्रिक्स दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 मैट्रिक्स, ओके, 1/1 मैट्रिक्स, देखिए ऊपर में क्या था, C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस Cn Xn इक्वल टू K, ओके, सो यह हो गया आपका मैट्रिक्स नोटेशन, ओके, C1 Cn, ओके, तो ये हो गया मैट्रिक्स नोटेशन। तो अगर आपको पूछिए मैट्रिक्स नोटेशन ऑफ हाइपर प्लेन क्या हो जाएगा, x सर सी एक्स इक्वल टू के, ओके, where c आप c इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू दिस ट्रांसपोज, ओके, और when this hyperplane passes through origin, when this hyperplane passes through origin, तब क्या होगा, अगर ये हाइपरप्लेन origin passes through origin, when this hyperplane passes through origin, देन क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये जो k है ना, k इक्वल टू 0 हो जाएगा,
अगर के इक्वल टू 0 हो जाएगा मतलब पूरा के जो यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स है ना के इक्वल टू अगर 0 हो गया मतलब सी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। चलिए अब हाइपर प्लेन हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ स्पेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ कुछ यहाँ पर कॉन्वेक्स सेट में बहुत कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे हो गया हाइपर प्लेन से भी क्वेश्चन बनता है, हाफ स्पेस हो गया, उसके बाद आपका आएगा लाइन सेगमेंट क्या होता है, ओके। लाइन सेगमेंट के बाद हम लोग कॉन्वेक्स सेट डिस्कस करेंगे, ओके। आपको उसके कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन पढ़ने से पहले इस सब छोटा छोटा डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सो हाफ स्पेस क्या है एक्चुअली, देखिए मैं लिखने से वो मतलब थोड़ा सा पूरा डेफिनेशन मैं आपको बाद में देता हूँ। पहले हाफ स्पेस का मतलब जनरल नोटेशन मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। नोटेशन वाई हाइपर हाफ स्पेस, राइट। ओह सॉरी, हाफ स्पेस देखिए कोई भी हाइपर प्लेन से हम लोग हाफ स्पेस डिफाइन करेंगे, ठीक है। एनी हाइपर प्लेन ले लीजिए, कोई भी हाइपर प्लेन को नॉर्मली एच से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। हाइपर प्लेन को एच से नॉर्मली डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो है ना एच से हम लोग डिनोट करते हैं हाइपर प्लेन को। तो कोई भी हाइपर प्लेन ले लीजिए, आप स्पेस का डेफिनेशन देखिए, कोई भी हाइपर प्लेन लीजिए इज इक्वल टू एक्स सच दैट सी एक्स इज इक्वल टू के, ओके। एनी हाइपर प्लेन दिस डिवाइड्स द आर एन स्पेस इंटू टू पार्ट्स। ये जो हाइपर प्लेन लिया, ये हाइपर प्लेन आर एन स्पेस को क्या करेगा, डिवाइड्स इंटू टू पार्ट्स, डिवाइड करेगा, डिवाइड्स इंटू टू पार्ट्स, ओके। जैसे h1 इक्वल टू x, अगर इसको ये जो हाइपर प्लेन है, ये हाइपर प्लेन एनी हाइपर प्लेन, ओके, डिवाइड्स द आर एन स्पेस, डिवाइड्स किसको करेगा, आर एन स्पेस को डिवाइड करेगा इनटू टू पार्ट्स, ओके। x such that cx is greater than or equal to k and h2 is equal to x such that cx is less than or equal to k, cx is less than or equal to k, okay. These two parts are called closed half space, okay. These two parts h1 and h2, these two parts, ये जो कोई भी एक हाइपर प्लेन लिया आप, ठीक है, सी एक्स इक्वल टू के, और वो जो हाइपर प्लेन है वो अगर आर एन स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है, h1 एंड h2 वेयर सी एक्स ग्रेटर देन के एंड सी एक्स लेस देन इक्वल टू के, ओके। तो ये दोनों पार्ट को आप बोला जाता है क्लोज्ड हाफ स्पेस, ओके। सो ये जो h1 h2 है, ये दोनों पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड हाफ स्पेस,
क्या, क्लोज्ड हाफ स्पेस। ओके, और H1 अगर यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है, यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू है, और इसको इक्वल टू को अगर हम हटा देंगे, मतलब अगर H1 इक्वल टू H1 is equal to x such that Cx greater than K, okay, and H2 is equal to x such that Cx less than K करेंगे, जिसको बोलेंगे these two parts are called open half space. Okay, these two parts are called open half space. Okay, when Cx strictly greater than K and Cx strictly less than K, these two parts are called open half space. Okay, जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं एक, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं एक, मान लीजिए कोई भी एक R2 स्पेस में आप एक हाइपर प्लेन लीजिए। R2 स्पेस में हाइपर प्लेन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और R3 में होता है प्लेन। तो हमने ले लिया लेट x plus y is equal to 3. This is a straight line. Okay, so be a hyperplane in R2 स्पेस। ओके, मतलब एक्चुअली ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ना, स्ट्रेट लाइन। ओके, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसका क्लोज्ड हाफ स्पेस और ओपन हाफ स्पेस क्या होगा, क्लोज्ड हाफ स्पेस एंड ओपन हाफ स्पेस। क्लोज्ड हाफ स्पेस क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हाफ स्पेस हो जाएगा। ओके, हाफ स्पेस को मैंने HS से डिनोट करता हूँ, ठीक है। सो क्लोज्ड हाफ स्पेस हो जाएगा x plus y greater than or equal to 3, okay, and x plus y less than or equal to 3, okay। और ओपन हाफ स्पेस क्या हो जाएगा, ओपन हाफ स्पेस क्या हो जाएगा, x plus y strictly greater than 3 and x plus y strictly less than 3, okay, राइट। तो ये हो गया आपका क्लोज्ड हाफ स्पेस और ये हो गया आपका ओपन हाफ स्पेस। अगर हम इसको ग्राफिकली देखेंगे, ओके, मतलब ओपन एंड क्लोज्ड दोनों को अगर ग्राफिकली देखेंगे तो कैसे आएगा, देखिए आप ग्राफिकली भी ड्रॉ करके आपको समझा देते हैं, ठीक है, अच्छे से। अगर देखिए फर्स्ट में क्लोज्ड हाफ स्पेस पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्लोज हाफ x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, तो इसका स्ट्रेट लाइन किस तरह कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन कैसा होगा इसका, 0 3 3 0, 2 पॉइंट मिलेगा आपको। 0 3 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, दिस वन इज 0 3, ओके, और दिस वन मान लीजिए 3 0, ओके। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कीजिए। ए अब क्या हो गया
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 का एक मतलब लाइन। ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वल टू है। ठीक है, तो अगर आप 0 0 लेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ओरिजिन की तरफ इसका रीजन नहीं होगा, इसका रीजन होगा इस तरफ। ओके, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका रीजन इस तरफ होगा। और लेकिन ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन में भी इसका पॉइंट आएगा। ठीक है, क्लोज्ड बोला है, इक्वल टू 3 बोला है। ठीक है, मतलब 0 3 लेंगे आप तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, बट अगर ये इक्वल नहीं रहता, जैसे ओपन में देखिए एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3, तो अगर 0,3 अगर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, 0 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 3, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? मतलब 3 ग्रेटर देन 3, इज दिस पॉसिबल? 3 से तो बड़ा नहीं है 3 ना। मतलब अगर ओपन रहता तो मैं ये जो लाइन है ना, इस लाइन में कोई भी पॉइंट लाई नहीं करता। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रहता। लेकिन यहाँ पे इक्वल है, इसलिए आप लाइन समेत पूरा रीजन आएगा। ठीक है, और जब लेस देन 3 होगा तो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ पूरा। ठीक है, अगर लेस देन 3 तो लाइन समेत नीचे नीचे तरफ इसका रीजन हो जाएगा। मतलब ये जो रीजन है, मैं अलग कर देता हूँ, ये जो रीजन है रेड वाला, ये क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3। और ये जो रीजन है आपका ब्लैक वाला ऊपर वाला, ये एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोज्ड अप स्पेस का ग्राफिकल मतलब एनालिसिस ऑफ दिस। ओके, अगर ओपन क्या हो जाएगा, ओपन वाला सेम होगा। ठीक है, लेकिन लाइन में इसका रीजन नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये आपको डॉटेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको ये क्या हो रहा है, सॉरी। ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। तो ये जो रीजन है ना, ये आपका डॉटेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस लाइन में इसका रीजन नहीं रहेगा। इस तरफ हो जाएगा एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 3, एंड लाइन को छोड़ के इस तरफ नीचे के ओरिजिन की तरफ हो जाएगा एक्स प्लस वाई लेस देन 3। ओके, मतलब लाइन में इसका कोई पॉइंट लाई नहीं करेगा जब एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 3 और एक्स प्लस वाई लेस देन 3 रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका ओपन अप स्पेस। ओके, तो ये था ग्राफिकली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कि ओपन हाफ स्पेस और क्लोज हाफ स्पेस क्या है। और आज का लास्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा वो है लाइन सेगमेंट, लेकिन टाइम बहुत हो गया है। सो ओके, चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइन सेगमेंट डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। ओके, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स सेट अच्छे से। ओके, सो आज यहाँ तक। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग
डिस्कस करेंगे क्या, लाइन सेगमेंट एंड उसके बाद फिर कॉन्वेक्स सेट। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एंड प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, एंड फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।